हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रस्ट ऑफ वीट के बारे में और इसकी कंटिन्यूशन में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो रस्ट है वो कई तरह की रस्ट होती हैं और अलग अलग इनके होस्ट होते हैं और कॉमनली जो है इट इज़ द ब्लैक और स्टेम रस्ट जो हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा येलो स्ट्राइप रस्ट भी होती है, येलो रस्ट भी होती है, क्राउन रस्ट भी होता है, ब्राउन रस्ट भी होता है और इस तरह से कई रस्ट पाए जाते हैं। और उनके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं और जो पक्सीनिया की स्पीशीज़ होती हैं जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट के बारे में, जिसके हम कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ साइकिल पढ़ेंगे। ब्लैक और स्टेम रस्ट इज़ कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट का वो है पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। इसमें द हाइफी इन वीट लीव्स एंड स्टेम आर इंटरसेल्यूलर विथ स्मॉल राउंड और ब्रांच्ड हॉस्टोरिया। इसमें जो हाइफा होते हैं वीट लीव्स के अंदर वो क्या होते हैं, इंटरसेल्यूलर होते हैं। और अगर इंटरसेल्यूलर हाइफा है तो वो जो पोषण ग्रहण करेंगे वो किससे करेंगे, बाय द प्रोडक्शन ऑफ हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया बनाते हैं, चूषक बनाते हैं जो कि सेल्स के अंदर जाकर पोषण ग्रहण करते हैं। फ्रॉम दिस माइसीलियम यूरिडिनोस्पोर्स डेवलप इन यूरिडीनिया बेनीथ द एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रॉम द माइसीलियम जो है वो क्या होता है, यूरिडोस्पोर्स डेवलप होते हैं यूरिडीनिया में। कहाँ पे, beneath the epidermis you can see, and each iridospore is oval, stalked, brown, and it is 25 to 30 to 17 to 20 micron meter, and it is single celled with acuminate एक्सोस्पोर। इसमें क्या होता है, एकाइनोलेट एक्सोस्पोर होता है और ये सिंगल सेल्ड होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिडोस्पोर होता है इट इज़ सिंगल सेल्ड। देयर आर 4 germ pores along the equatorial band. As host epidermis ruptures, now iridospores are disseminated by wind. They germinate on healthy parts of the plant, causing secondary infection. Thus, iridospores propagate the disease in the entire field. अब क्या होता है, जो यूरिडोस्पोर होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और ये एपिडर्मिस के नीचे बनते हैं और एपिडर्मिस को रप्चर करके ये हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाते हैं और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर कॉज करते हैं। इसी तरह से फील्ड में जो है पूरे गेहूं के लीव्स के ऊपर ये यूरिडोस्पोर जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लेट इन द सीज़न, अब क्या होता है, अगर हम लेट सीज़न का देखें उसमें क्या होता है, टेलिडोस्पोर बनना शुरू होता है। जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो टेलिडोस्पोर्स जो यूरिडोस्पोर बन रहे हैं उसी जगह पे माइसीलियम में क्या बनते हैं, टेलिडोस्पोर बनते हैं और टीलिया बनने लगते हैं लेट स्टेज के ऊपर। एंड माइसीलियम वही होता है लेकिन यूरिडोस्पोर की जगह वो क्या बना रहे हैं, टीलिया बना रहे हैं। और किसमें, स्टेम में, लीव शीट्स में एंड लीव्स में। Now tilia, however, like Euridia, are more frequent on stem. Tilia are oblong to linear, डार्क ब्राउन टू ब्लैक, और वो क्या होते हैं, ब्राउन कलर, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। यूरिडोस्पोर तो क्या होते हैं, दे आर ब्राउन कलर्ड एंड टीलिया आर ब्लैक कलर्ड। तो वही आपको पिस्ट्यूल जो है पहले ब्राउन कलर का दिखाएगा लेकिन धीरे धीरे वो बिकॉज वो अब क्या कर रहा है, टीलियोस्पोर बना रहा है तो वो स्पॉट जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। एपिडर्मिस जो है वो भी एपिडर्मिस में के नीचे बनता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम बी। ईच टीलियोस्पोर इज स्टॉक्ड, और ये इसका ये फ़र्क है कि यूरिडोस्पोर तो क्या था, सिंगल सेल्ड था, लेकिन टीलिया जो होते हैं दे आर 2 सेल्ड विथ अ थिक स्मूथ वॉल। द एपेक्स इज राउंड ऑफ पॉइंटेड। स्पोर्स आर ऑफ chestnut brown color, 40 to 46 by 50 to 20 micron meter. Each cell has a germ pore, upper cell at the apex and the lower one at one side just below the septum. Teliospore undergo a period of rest for several months. In India, these spores are unable to survive the hot summer temperatures following the harvest crop. However, if conditions are suitable, each cell of teliospore germinate to form 4-celled promycelium. You can see the promycelium. नीचे डायग्राम आप देख रहे हैं, प्रोमाइसीलियम बना है
एंड फ्रॉम ईच प्रोमाइसीलियम 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स आर फाउंड। अब इसमें भी क्या होता है, इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो पहले टीलियोस्पोर बने, फिर पहले यूरिडोस्पोर बने, फिर टीलियोस्पोर बने, और टीलियोस्पोर से क्या बने, बेसिडियोस्पोर्स बने। Puccinia graminis stratici is heterogeneous rust and its basidiospores cannot infect wheat but infect barbarous species। अब ये जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं, क्योंकि ये रस्ट जो है वो क्या है, हेट्रोशियस है। अब ये कहाँ जर्मिनेट होंगे, इसके ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर या barbarous प्लांट के ऊपर, और ये दिस इज द ऑल्टरनेट होस्ट। About 83 species of barbarous are known world over to be infected by Puccinia graminis stratici. In Indian hills, Barbarus vulgaris, the common barberry is found frequently bearing the sexual stages of the pathogen. Wind-borne basidiospores infect the young tissues of this plant. On germination, basidiospores give rise to haploid mycelia inside the barberry leaf। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मियोसिस के बाद बनते हैं, तो ये जो माइसीलिया बनाएंगे वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और ये क्या करते हैं, अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूसिंग द हैप्लॉइड mycelium. This mycelium develops special structures on both sides of the barberry leaf. Now spermagonia are flask shaped। जो ये फ्लास्क शेप क्या बनाते हैं, स्पर्मोगोनिया बनाते हैं on the upper surface, and each spermogonium, see this, and each spermogonium has a ostiole with some paraphysis. Inside it are spermatia। अब देखिए, कैन यू सी this? Inside are spermatia. Sexual fusion occurs between spermatia and flexus hyphae of a spermogonia of opposite strains. The dikaryotic mycelium thus developed then forms another type of structures, acia, on the lower surface of the leaves. You can see the C diagram. On the lower surface, the acidial cup or acial cup is formed, and then acial cup there are formed the aciospores. And but before this, जो माइसीलियम बनता है बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन डीप इनसाइड द लीफ टिश्यू वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड होता है, और इसलिए जो एसियोस्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे की तरफ, लोअर एपिडर्मिस की तरफ, वो दे आर डिप्लॉयड। एसिया आर येलो कप शेप्ड रिसेप्टिकल्स एंड क्लोज्ड बाय पेरिडियम। ये पेरिडियम के द्वारा कवर्ड रहते हैं। ईच एसियल कप contains chains of aciospores. You can see the C diagram. There are chains of aciospores. The aciospores are yellow, varicose, and with 6 germ pores. On germination, they give rise to germ tubes, which can infect only wheat and not barberry. Aciospores thus infect wheat leaf through stomata. Now, अब वापस वही साइकिल क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। जो ये एसियोस्पोर्स कहाँ बने हैं, एसियोस्पोर्स बने हैं बैरबरी के ऊपर, और ये हवा के द्वारा अब कहाँ जाएंगे, वीट प्लांट के ऊपर। अब ये काली क्या कर सकते हैं, एसियोस्पोर्स दे कैन नॉट इन्फेक्ट द बैरबरी प्लांट, दे कैन नाउ ओनली इन्फेक्ट द वीट्स प्लांट, और वहाँ पे ही क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, एंड द साइकिल इज रिपीटेड। एंड दीज एसियोस्पोर्स दस इन्फेक्ट वीट लीव थ्रू स्टोमेटा। ये कहाँ से इन्फेक्शन करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू इन्फेक्शन करते हैं। हाउएवर लेटर रिसर्चेस इन इंडिया एंड एल्सवेयर रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर लाइफ साइकिल may have nothing to do with the actual disease cycle and annual recurrence of the fungus. The cycle may be completed with the uridospore only and usually occurs in India. Now this life cycle might have been clear, and इसको हम पहले भी जब हमने पक्सीनिया को डिस्कस किया था, लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं कि पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटिसाई में क्या है, 5 स्टेजेस पाई जाती हैं, और ये 5 स्टेजेस कौन सी हैं, 2 स्टेजेस तो हैं इसके प्राइमरी होस्ट के ऊपर, दैट इज़ द वीट प्लांट, दैट इज़ योर यूरिडोस्पोर एंड टेलियोटोस्पोर, एंड वन इज़ ऑन द इन द सॉइल,
जिसमें क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं बाय द जर्मिनेशन ऑफ टेरिडोस्पोर. एंड नाउ दीज बेसिडियोस्पोर दे विल इन्फेक्ट द बैरबेरिस प्लांट. और वहाँ पे 2 स्टेजेस पाई जाती हैं. दे आर द यूरिडोस्पोर्स एंड द the pycnospores and the aciospores, and by this the entire complete life cycle is repeated.